भारत सहित समस्त विश्ववासियों को श्री कल्कि का प्रेम भरा नमस्कार और जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे कि श्री कल्कि द्वारा विश्व मंदिर का निर्माण क्यों किया गया और विश्व के मानव इन 23 वर्षों में क्या आचरण करें कि महाकाल द्वारा किए जा रहे इस ब्रह्म प्रलय से जीवित बचकर परमेश्वर के राज्य सतयुग में प्रवेश कर पाएँ। धरती पर मानव द्वारा किए गए पाप कर्मों के अत्यधिक बढ़ जाने से इस महायुग के कलयुग की उम्र घटकर 4,32,000 वर्ष से मात्र 5,171 वर्ष ही रह गई। माता धरती की प्रार्थना पर उस परमेश्वर ने त्रिदेवों की अदालत में यह निर्णय लिया कि धरती पर भगवान विष्णु व भगवान शिव अवतार लेकर महाप्रलय लाकर धरती पर अधर्म और अधर्मियों का नाश करें तथा सन 2047 में इस ब्रह्म प्रलय को किया जाए। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो मानव इस ब्रह्मांड के मिटने की अवधि से पूर्व ही धरती पर जीवन को समाप्त कर देगा। इसी निर्णय के लिए उस परमेश्वर ने मानवों पर अपने 2 अवतार प्रकट किए। इसमें से एक अवतार में यह कल्कि नाम से 50 वर्ष का जप तप करेंगे ताकि इस प्रलय में उन धर्म पर चलने वाले मानव की रक्षा हो सके जो अगले नए महायुग के सतयुग में जीवित प्रवेश कर सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। उनका यह अवतार प्रलय के शांत होने तक उस मानव में रहेगा और फिर उस शरीर का निर्वाण होगा। तब उस दूसरे मानव पर इस सृष्टि के तीनों शक्तियाँ ब्रह्मा विष्णु महेश एक हो जाएंगी और एक होकर उस मानव में विलीन होकर सक्रिय हो जाएंगी तथा उस सतयुग में कल्कि महाकाल के नाम से जानी जाएंगी। सतयुग के समाप्त होने पर इस धरती में यही एक पर ब्रह्म परमेश्वर माने जाएंगे। अगले तीनों युगों में इन्हीं कल्कि महाकाल की मानव जात त्रेतायुग द्वापर युग व कलयुग में आराधना व पूजा करेगी। विश्व के हर उस मानव को श्री कल्कि इस महाब्रह्म प्रलय में जीवित बचाएंगे जो मानव अपने अपने धर्म मार्ग में चलकर इन नियमों को अपने जीवन चरित्र में धारण करेंगे। वो मानव किसी भी जाति धर्म देश के ही क्यों ना हो, चाहे वो पापी हों या धर्मात्मा। कौन मानव इस प्रलय में बचेंगे, जरा इस पर प्रकाश डालते हैं। जो मानव शराब ना पीते हों, किसी नशे को ना करते हों, मांस इत्यादि ना खाते हों, व्यभिचार ना करते हों और किसी प्रकार का जुआ ना खेलते हों, बेईमानी या पापाचार से धन न कमाते हों, माता पिता व गुरु का सम्मान करते हों तथा हर धर्म का सम्मान करते हों। जो मानव इनमें से एक भी बुराई से ग्रस्त होंगे वो प्रलय में नहीं बच पाएंगे, क्योंकि सतयुग में वही मानव प्रवेश कर पाएंगे जो 100% सदाचारी होंगे। मानव धरती की अदालतों में अपराध कर अपने पैसे बल या रुपये से न्याय को प्रभावित कर लेता है, पर महायुग के अंत में लगने वाली इस परमेश्वर की अदालत में कोई भी धन रुपये व बल की टिकड़म नहीं चलेगी। इस अदालत में एक बार जो फैसला हो गया तो उसे फिर बदला नहीं जा सकता और ये वो अदालत है जिसमें आपके हर उस कर्म का हिसाब व सीसी फुटेज भी होता है जो आपने सबसे छुप कर किए होते हैं। इस न्याय की अदालत में दया व क्षमा का कोई स्थान नहीं होता है। इसी कारण उस परमेश्वर ने धरती में समस्त मानवों को श्री कल्कि अवतार में यह संदेश दिए हैं ताकि मानव 2025 से 2047 तक अपने पाप कर्मों को छोड़कर अपने जीवन चरित्र में इन सत्कर्मों को उतार ले, ताकि सतयुग में प्रवेश करने के लिए 100% सदाचारी बन जाए। इसीलिए उन्होंने भारत के देवभूमि उत्तराखंड के लमगड़ा ब्लॉक के उन्योड़ा नामक गांव में विश्व मंदिर का निर्माण कर मानव रक्षार्थ 1997 से 2047 तक 50 वर्ष का जप तप प्रारंभ किया है। यह मंदिर उस परमेश्वर ने मानवों को इस प्रलय से पूर्व उस परमेश्वर के मानव के प्रति प्रेम दर्शाने, इस सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर की शक्ति का प्रदर्शन करने व मानव को इस धरती में रहने वाले हर मानव को एक सत्य वरदान का तोहफा देने के लिए बनाया है। इस धरती में रहने वाला कोई भी मानव इस मंदिर में अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ एक बार एक ही वरदान मांग सकता है जो सत्यपूर्ण होगा। कोई भी मानव वरदान में जीवन मृत्यु या चमत्कार तथा किसी भी प्राणी के अहित के वरदान को छोड़कर जो भी
स्वयं के लिए मांगेगा वह पूर्ण हो जाएगा। लेकिन ये याद रखें, अगर आप पाप कर्म का आचरण कर रहे हैं तो इन वरदानों से मांगा कोई भी फल का सुख सिर्फ 40-32 वर्ष ही उठा पाएंगे, क्योंकि अगर आप ऊपर लिखे नियमों का पालन अपने जीवन चरित्र में नहीं करेंगे तो मृत्यु निश्चित और सत्य है। इस मंदिर व देवी माँ आदि शक्ति धरती के दर्शन इस विश्व मंदिर में आकर या फोन के विभिन्न प्लेटफार्मों यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि में करके भी विश्व के किसी भी कोने में बैठा हर मानव घर बैठे ही वरदान मांग सकता है जो सत्यपूर्ण होगा। लेकिन इस विश्व मंदिर व माँ आदि शक्ति धरती की प्रतिमा के दर्शन करने से ही वरदान पूर्ण होंगे। यह धरती माँ की पत्थर की बनी प्रतिमा है जिसे श्री नारायण अवतार श्री कल्कि द्वारा बनाया व स्थापित किया गया है। इस धरती में मानव किसी भी धर्म को मानने वाला, किसी भी ईश्वर अल्लाह गॉड या गुरु को पूजने वाला हो सकता है। हर मानव के ईश्वर अल्लाह या गॉड अलग हो सकते हैं, पर यह एक परम सत्य है कि हर मानव का जन्म धरती माँ की गोद में ही होता है। किसी भी धर्म का मानव, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, फारसी, जैन, सिख या किसी भी जाति, धर्म, देश का हो, इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वह धरती में पैदा नहीं हुआ। इस धरती से उत्पन्न अन्न, जल, वायु, अग्नि का सेवन उसने नहीं किया, या यह धरती उस मानव की पालन पोषण करने वाली माता नहीं है। इस धरती माँ की प्रार्थना पर ही उस परमेश्वर ने दया कर मानव हितार्थ इस विश्व मंदिर का निर्माण करवाया है। इस मंदिर में किसी भी देवता या अल्लाह या गॉड की मूर्ति न होकर उस धरती माँ का ही अवतार रूप में कलयुग की आखिरी प्रतिमा है। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। जय भारत, जय विश्व।